अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज की सर्वांग समताओं की दो कसौटी के बारे में पढ़ लिया है। पहला SSS कसौटी या नियम और दूसरा SAS कसौटी या नियम। आगे हम लोग तीसरी कसौटी ASA नियम या कसौटी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं यह कसौटी क्या कहती है। इस कसौटी के द्वारा दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनके दो कोण परस्पर बराबर हो और एक भुजा परस्पर बराबर हो। तो ये कसौटी कहती है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके पहला दो कोण बराबर हो और दूसरा एक भुजा बराबर, यानी कि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तथा उनके एक भुजा बराबर हो। ASA को एंगल साइड एंगल कहते हैं या फिर हिंदी में कोण भुजा कोण कहते हैं। यानी कि दो कोण और एक भुजा दो त्रिभुज में अगर समान है बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं इस पे। इसमें अगर पूछेगा कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC परस्पर सर्वांगसम है, इसे प्रूफ करें, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोगों को ASA कसौटी को फॉलो करना होगा। तो इसमें ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बनाता है और शीर्षाभिमुख कोण का युग्म परस्पर बराबर होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD या DOC। COD क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। अगर ये इस कोण को और इस कोण को देखें तो ये एकांतर अंतःकोण का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि ये एक समान ये एक रेखा है और इसके समांतर ये दूसरी रेखा, यानी कि दो समांतर रेखा है, इसको ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके द्वारा बना हुआ कोण, ये कोण क्या है कि रेखा के ऊपर यानी कि अंदर का कोण है, ये रेखा के अंदर का कोण है, परस्पर एक दूसरे के विपरीत का कोण है। तो इसीलिए यह एकांतर अंतःकोण हो गया और एकांतर अंतःकोण भी परस्पर बराबर होता है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कोण ABO बराबर कोण OCD एकांतर अंतःकोण। और इसमें कोई एक भुजा बराबर दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। तो मान लेते हैं हम लोग ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो AO बराबर
ओ डी दिया रहेगा, दिया। इसीलिए त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। इसीलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए किस रूल, किस कसौटी के द्वारा, तो ASA कसौटी के द्वारा। अब हम लोग त्रिभुज की नेक्स्ट कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की नेक्स्ट कसौटी है RHS कसौटी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड कसौटी। ये कहता है कि दो समकोण त्रिभुज, ये क्या कहता है कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके पहला कर्ण बराबर हो और दूसरा कोई एक भुजा बराबर हो, कोई एक भुजा बराबर हो। तो और हाँ, RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि समकोण कर्ण और भुजा। यानी कि दो समकोण त्रिभुज में यदि उसके कर्ण और एक भुजा परस्पर बराबर है तो वो दोनों समकोण त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होंगे। तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इस कसौटी के द्वारा हम लोग त्रिभुज की सर्वांगसमता को प्रूफ करते हैं। तो एग्जांपल है, इस तरह का त्रिभुज दिया रहेगा। अब पूछेगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम है, प्रूफ करें। और ये कर्ण आपको क्वेश्चन में बराबर दिया रहेगा। तो इसमें हम लोग देखिए AB बराबर AD दिया है, और दूसरा ये जो AC है, ये जो AC है ये इस वाले त्रिभुज में भी सेम है और इस वाले त्रिभुज में भी इसका लंब है। यानी कि अगर इसे हम बीच से हटा दे तो सिर्फ ये बड़ा वाला त्रिभुज बचेगा ABD। तो अगर ये बीच में अगर ये लंब है तो ये लंब क्या है, इस त्रिभुज का भी, इस त्रिभुज को भी बनाने में इसका योगदान है और इस त्रिभुज को भी बनाने में इसका योगदान है, यानी कि दोनों में सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर AP। उभयनिष्ठ भुजा उसे कहते हैं, जो दोनों में समान रहता है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। क्योंकि ये भुजा है तो इसलिए ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो दो ही हमको दो ही रूल इसमें था कि कर्ण बराबर हो और एक इसका कोई एक भुजा बराबर हो। तो AB और AD इसका कर्ण है और AC और AC इसका इस दोनों त्रिभुज का भुजा है जो बराबर है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज समकोण है,
समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। सर्वांगसम है त्रिभुज ACD की। तो हम लोगों का त्रिभुज की सर्वांग समता का जितना भी कसौटी था, 4 कसौटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। त्रिभुज की कसौटी यहीं पे खत्म होता है।